मेरा नाम हर हिमांशु कुमार है। मैं लोहार कल्याण संस्था है उससे जुड़ा हुआ हूँ। आप जंतर मंतर पे आए हैं, किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग जंतर मंतर पर जो आपकी वोट से सत्ता जो काबिज होते हैं, हमारा आपकी वोट से संविधान प्रदत्त जो अधिकार था वह इंग्लिश का गुलाम बना करके छीन लिया गया। इंग्लिश के आधार पर जो हिंदी में लिखा लोहार जाति था वह उसको लोहारा कर दिया कांग्रेस की सरकार ने 2006 में, और उस लोहारा को आज वर्तमान सरकार भी कायम रखे हुए है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो जाति है नहीं, जो नॉन एग्जिस्टेंस जाति है, उस जाति को आपने सूची में लिख करके आप कमजोर को सताने का काम कर रहे हैं, और संविधान कभी इसकी इजाजत नहीं देता है। हमारा संविधान जो SC ST का संविधान है वह प्रोटेक्टेड संविधान है। वह 341 और 342 अनुच्छेद है। वह कहता है कि जो जाति एक बार सूची में नोटिफाइड हो जाएगा, चाहे वो इंग्लिश है चाहे अंग्रेजी हो, वह जाति में छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, न राष्ट्रपति को है, न संसद को है, न राज्य सरकार को है। जैसे लोहार लिखा हुआ है तो उसको आप लोहारा नहीं कर सकते हैं। लोहार जो लिखा हुआ है वो लोहार ही रहेगा हिंदी में। इसीलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि अभी संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है 7 जजों का, उन्होंने भी अपना जजमेंट दिया और उसने अब स्पष्ट किया और सारी मीडिया उन्होंने दिखाने का काम किया कि जाति का नाम बदलने का अधिकार किसी को भी नहीं है। केवल सरकार सूची से हटा सकती है या सूची में जोड़ सकती है। संसद के द्वारा साफ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट बाय लॉ इंक्लूड या एक्सक्लूड फ्रॉम द लिस्ट। या आप जाति का नाम सूची में जोड़ सकते हैं या सूची से हटा सकते हैं। उसके लिए एक मॉडलिटी नियम बनाया सरकार ने, जो कैबिनेट से पास करके भारत सरकार ने एक अपना नियम बनाया है, मॉडलिटी नियम। उस मॉडलिटी नियम के तहत है कि कोई भी जाति का नाम जोड़ना है या सूची से हटाना है तो सबसे पहले राज्य सरकार का रिकमेंडेशन आएगा। उसके बाद उस रिकमेंडेशन को, जो अगर ST का मामला है तो नोडल मंत्रालय जनजातीय मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल उस मैटर को RGI को भेजेगा फॉर द व्यू। RGI अपना कमेंट्स देगा। RGI कमेंट्स देने के बाद फिर मंत्रालय उस मैटर को NC ST कमीशन को भेजेगा, जो एक संवैधानिक संस्था है। उस कमीशन का फिर रिपोर्ट आएगा। वो रिपोर्ट आने के बाद फिर सरकार कैबिनेट नोट बनाएगी और कैबिनेट से पास कराने के बाद फिर देन पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति पास होने के बाद नोटिफिकेशन होने के बाद वह जाति का नाम सूची में इंक्लूड हो जाता है या एक्सक्लूड कर देगा। अगर एक्सक्लूड के लिए आएगा तो, लेकिन छेड़छाड़ करने का पावर संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं उन्होंने नहीं दिया। उनको पता था कि यह राजनीतिक द्वेष से, वह जो राजनीतिक पार्टी है, अगर उनको वोट नहीं मिलेगा तो वह इनको सताने का काम करेगा और इनका नाम परिवर्तन कर देगा। जो यह कांग्रेस सरकार ने अपनी सरकार बचाने के लिए लालू यादव जैसे जो आतंक है, वो लालू यादव जैसे आतंकी से अपना लोहारों का बलिदान दे करके राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने यह संविधान का अपमान करने का काम किया। मैं पूरे SC ST समुदाय से आह्वान करता हूं कि जो यह संविधान का अपमान हुआ, एक लोहार का अपमान नहीं है, एक लोहार जाति का अपमान नहीं है। यह तुम्हारे लिए भी कल तुम्हारा भी हक छीना जाएगा। इसलिए होश में आ जाओ और हमारे साथ हमारा अधिकार दिलाने में साथ दो। मैं यही आपसे आग्रह करूंगा और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि कमजोर को सताना बंद होना चाहिए। आप इनका अधिकार हिंदी का गुलाम बना करके छीनने वाले को सबक सिखाइए और इनका अधिकार संविधान के आर्टिकल 108 1976 के आधार पर जिसमें लोहार लिखा हुआ है, वह लोहार कायम कीजिए लिख करके, क्योंकि सारे कमीशन रिपोर्ट जो 1953 में
काका कालकर आयोग सेटअप हुआ था 1955 में। काका कालकर आयोग ने रिपोर्ट दिया कि लोहारा का हिंदी लोहार होगा और लोहारा के साथ आप ऐड कीजिए। उस रिकमेंडेशन को सरकार ने मानते हुए और 1956 में लोहारा के साथ जो अंग्रेजी में LOHAR है उसके साथ लोहरा जोड़ा गया। लोहार को ही लोहरा बोलते हैं और सारे रिकॉर्ड जो बोलता है लोहार लोहरा का सुप्रीम कोर्ट विश्वकर्मा भगवान है। मैं इसका सारा प्रमाण दिखा सकता हूँ, सरकारी दस्तावेज। लोहार ही मूल जाति है, उनको आप लोहरा बोलिए लोहारा बोलिए अलग मैटर है। जो नोटिफाइड है वह कायम रहना चाहिए, उसको बदलने का अधिकार कोई नहीं है। संविधान के अनुसार आज तक वह कायम है। इसलिए सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि संविधान का पालन करते हुए जो 108 1976 में सूची में दर्ज है, अंग्रेजी में LOHAR और हिंदी में लोहार, उनको आप पटना में जारी करें। उस सूची को साइट पर जारी करें। उस सूची को जनजातीय मंत्रालय को बोलिए कि सुधार करके अपने सूची में रखें। और दूसरी सबसे बड़ी डिफॉल्ट मैं बताना चाहता हूं कि जब 2000 में राज्य बट रही थी बिहार और झारखंड की, तो इस जाति का नाम सूची से अपने मन से हटा दिया। आप देखिए कितना बड़ा अन्याय किया इस सरकार ने कि किसी जाति को हटाने के लिए जो प्रोसीजर है वो स्टेट गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन आना चाहिए कि लोहारा का नाम हटा दो, और उसके बाद RGI का कमेंट्स आना चाहिए, उसके बाद NCST का कमेंट्स आना चाहिए, उसके बाद जो है सरकार एक्शन लेती। जो नोडल मंत्रालय है, कैबिनेट नोट बनती, पार्लियामेंट पास करता, राज्यसभा से पास होता, राष्ट्रपति से नोटिफिकेशन होता, उसके बाद हटता। लेकिन राज्य बांटने के नाम पर गृह मंत्रालय ने उस सूची से हटा दिया लोहार का नाम, जो सीरियल नंबर क्रमांक नंबर 22 पर अंग्रेजी में लोहारा और हिंदी में लोहार दर्ज था, उसको हटा दिया और लोहरा को रहने दिया और लोहरा लिखा दिया। लोहरा कोई जाति नहीं है। झारखंड में भी लोहार परेशान है। बाद में सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला, झारखंड की सरकार, कि जिनके भी खतियान में लोहार दर्ज है उनको लोहरा का सर्टिफिकेट दो। क्यों दो? लोहार लिखो। आपने राज्य बांट रहे थे साहब, जात नहीं बांट रहे थे कि बिहार और झारखंड अलग हो रहा था, तो ये जात हम रख लेंगे और ये जात झारखंड रख लेगा। यह नहीं चलेगी। अगर आप ईमानदार की सरकार हो तो सुधार करो, गरीबों की बात सुनो, गरीबों का हक वापस करो। आपका जो मोटो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस मोटो पर आप कायम रहे। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही आग्रह करूंगा और मैं आशा करता हूं कि हमारे बातों को मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी साहब के पास पहुंचाया जाए, अमित जी साहब के पास पहुंचाया जाए और हमें न्याय दिलवाया जाए। विराम करता हूं और फिर मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से आपने जो यहाँ पे बोर्ड लगाया इसमें राहुल गांधी लिखा है। अभी राहुल गांधी के पास कौन सी पावर है जिससे आप बदलवाना चाहते हैं? यस, मेरा ये उद्देश्य है कि जब मैं जनजातीय मंत्रालय से भारत सरकार से पूछता हूँ कि आपने जो लोहारा हिंदी में लिखा, भाई आप बताओ वो जात कहाँ है? आप शरीर से मेरी मदद, आप किसी को लाभ देंगे सूची में तो वो जाति होना चाहिए ना, कि अमेरिका का राष्ट्रपति का नाम लिख करके लाभ दीजिएगा, कि गाय बकरी का नाम लिख करके लाभ दीजिएगा। लाभ देने के लिए वो जाति एग्जिस्ट करना होना चाहिए ना। कॉन्स्टिट्यूशन साफ कहता है उसी का नाम भेजा गया है जो 1950 में जो उस राज्य में एग्जिस्ट था, जो उस राज्य में जाति पाया गया, उसी का नाम सूची में भेजा गया जोड़ने के लिए। तो जो जाति पाया ही नहीं जाता है वह राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने किया, तो और बीजेपी और बिहार सरकार नहीं बता पा रही है। बिहार सरकार AN सिन्हा इंस्टीट्यूट शोध संस्थान, जो सोशल शोध संस्थान है, उनसे सर्वे कराई, क्योंकि बिहार सरकार के पास झारखंड बनने के बाद TRI नहीं है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है। तो उन्होंने जो एक सोशल शोध संस्थान अनुग्रह नारायण सिंह है, उस शोध संस्थान के माध्यम से वह सारी इथनोग्राफी रिपोर्ट तैयार कराती है। उस इथनोग्राफी रिपोर्ट के आधार पे वह जो है उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार को भेजती है कि इस जात का रिकमेंडेशन ये है, ये है। तो उसने एक जांच कराया, क्योंकि उस जांच में पाया गया कि 3800 जिला में लोहार ही मिले जो मूलतः आदिम जाति है।
वो साफ रिपोर्ट में लिखा है। मैंने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को भी भेजा है, राहुल जी को भेजता हूँ। तो जब यह बिहार सरकार भी नहीं खोज पाई, भाजपा भी नहीं खोज पाई, मोदी साहब भी नहीं खोज पाए, अमित शाह भी नहीं खोज पाए, जनजातीय मंत्रालय नहीं खोज पाए, आज तक जो है सामाजिक न्याय मंत्रालय वो भी नहीं बता पा रहे हैं। वो सीधा एक लाइन में कहते हैं जाति बताना राज्य सरकार का काम है। तब जब कि इनको सब शब्दों में ही फंस गई है, ये सब शब्दों में नहीं फंस गई है, यह राजनीति नहीं सर, शब्दों में नहीं फंसी है। एवरीबॉडी नो कि लोहार होता है। खतियान में जब हमारा जो 1931 में खतियान तैयार हुआ था अंग्रेज के समय, वह बिहार राज्य में हिंदी में लिखा गया। और 1950 में जब देश आजाद हुआ तो बिहार राज्य ने एक एक्ट बनाया कि हमारे लिए ऑथोरिटेटिव टेस्ट हिंदी होगा। उन्होंने हिंदी में, क्योंकि हमारा जाति की पुष्टि लैंड रिकॉर्ड से होता है। सब आप एक मिनट कंप्लीट होने दीजिए। जाति की पुष्टि खतियान से होता है, तो उस खतियान में लोहार लिखा हुआ हिंदी में, आप अंग्रेजी से कैसे साफ तुलना करोगे, मुझे बता दो। मैं ये कह रहा हूँ, आप जंतर मंतर पर खड़े होकर यहाँ पे जो बोर्ड लिखा है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, ये अभी किस पद पे हैं, किस लिए अभी सवाल तो पूरा ले लीजिए, सवाल लीजिए। इनके पास क्या ऐसी पावर है, क्या शक्तियां हैं, क्या ये आपको कुछ लाभ दिला पाएंगे? आपकी डिमांड प्रधानमंत्री मोदी से है, क्योंकि वो अभी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो शक्तिशाली व्यक्ति हैं, और गृह मंत्रालय भी बीजेपी सरकार यानी अमित शाह के पास है। राहुल गांधी का नाम जो बोर्ड पे लिखा है, ये किसके तहत लिए? उसके लिए क्या चीज है? यस सर, मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आज के डेट में राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं और एक मंत्री प्राप्त दर्जा है। और विपक्ष का काम होता है कि अगर देश में अन्याय हो रहा है तो सरकार को उसको दिखाना, और इस अन्यायी ने खुद यह अन्याय किए हुए है। तो मैं इसी अन्यायी से मांग करूंगा ना कि साहब अन्याय तो आप किया है, आप सरकार तो बता नहीं पा रही है, तो बताओगे तो आपको कौन सा सपना आया था कि आपने हिंदी में लोहारा किया, तो हमें वो सपना दिखा दो और लिखा खतियान दिखा दो। मैं इसी धरती पर फांसी लगाऊंगा, आपके सामने लगाऊंगा। अब अगर आप खतियान लिखा दिया, अगर 150 खतियान निकाला दिया, एक भी लोहारा निकाला दिया, तो भी मैं फांसी लगा लूंगा। मैं ये चैलेंज करता हूं। इसीलिए हम लोग, जब सरकार नहीं बता पाई, 24 वर्षों से हम लोग संघर्ष करते रह गए, और जो है हम लोग आवाज उठाते रह गए और नहीं बता पाई, तो लाचार होकर के हमने कहा जब यह विपक्ष का नेता अभी बने हैं, तो यह जब किए थे तो इनसे ही पूछा जाए कि सरकार बताने में फेलियर हो गया और या किसी को लाभ मिल नहीं रहा है, तो साहब आपको जो सपना आया था, कम से कम वो सपना तो बताइए कि ये लोहारा है कहाँ, कौन सा पॉकेट में घुसा दिया, कौन सा जगह पर घुसा दिया, कहाँ है, उसका लैंड रिकॉर्ड तो हमको दिखाओ। बस किसी भी जाति की पुष्टि लैंड रिकॉर्ड से होता है। कोई कह देगा कि हम फलना जाति हैं, फलना चाहती है, तो वह मान्य नहीं होगा। इसलिए सबसे सटीक जो सरकारी दस्तावेज है वह खतियान है। इसलिए खतियान के आधार पर आप जाति पुष्टि करो, हम डिमांड मांगना छोड़ देंगे। चलिए ठीक है। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।